बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ है वो यदि दूसरे देश में, हमारे देश में भी दूसरे वर्ग के साथ यदि ऐसा होने लगे तो वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए बांग्लादेश को, बांग्लादेश के शासकों को और उसका समर्थन करने वाले लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि वो हिंदू केवल अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू के साथ यदि कोई किसी प्रकार की अनियमितता होती है और उसका जघन्य अपराध होते हैं उनके प्रति, तो हम एकजुट होकर के उसका भी बदला लेने के लिए तैयार हैं। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी महाराज मेरे साथ मौजूद है, पद्मश्री हैं। शास्त्री जी, हिंदू सम्मेलन का आगाज हर जगह किया जा रहा है, कितना जो है फायदा होने वाला है उन युवाओं को जो धर्म की राह पर नहीं चल रहे? आपने बहुत अच्छा कहा कि जो युवा हमारे हैं इस समय कुछ अपने पथ से आगे पीछे हटे हैं और वो ऐसे स्वयं नहीं हटे हैं, वो किसी प्रकार की दुस्संगति में पड़ करके आगे गए हैं। और ये उन्हीं युवाओं के लिए, क्योंकि वो युवा जो हैं हमारे देश के कर्णधार हैं, वो देश को संभालने वाले हैं। और यदि वो भटक गए और यदि वो किसी प्रकार के लत में पड़ गए, किसी प्रकार के नशे में पड़ गए, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इस प्रकार के हिंदू जो एक सम्मेलन है वो उसके लिए एक उदाहरण है। हिंदू में जो हमारी अनुशासनहीनताएं हो रही हैं वो अनुशासनहीनताओं को दूर करने के लिए, नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए और समाज में परस्पर सौहार्द के लिए, परस्पर मैत्री संवर्धन के लिए हम इस प्रकार के सारे आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि हिमालया समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तन देव निर्मितम स्थानम हिंदुस्तानम प्रचख्यते। इस प्रकार के स्थान को हिमालय से लेकर के और इंदु सरोवर तक जो स्थान है वो सारा हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान की एक परंपराओं की रक्षा के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए, इसके अनुशासनों की रक्षा के लिए हमारे जो एक मान्य जो विशेष हमारे आदरणीय हुए हैं, पूज्य हुए हैं, उनके सम्मान की रक्षा के लिए हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। हमारा हिंदू किसी का अहित नहीं चाहता, लेकिन हमारा कोई अहित करना चाहता है, हम उसको एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, दूसरी बार वो किसी प्रकार से सिर नहीं उठा सकेगा। इसलिए सभी धर्मों में एक दूसरे के प्रति सम्मान भावनाएं कही गई हैं, सभी धर्मों में एक दूसरे का आदर करने की भावनाएं कही गई हैं। सभी धर्म जो है वो समाज का, एक प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण चाहते हैं और देश का कल्याण चाहते हैं। यदि किन्हीं लोगों में एक इस प्रकार की ऐसी महामद जो है वो किसी प्रकार का उनमें आया है तो ये नहीं आना चाहिए। हमें एक साथ मिल करके भाई की तरह भाई बन करके रहना चाहिए। और हमारे समाज की जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति का भरपूर से हमें सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है वहीं पर सभी देवता लोग जो है वो निवास करते हैं। इसलिए मातृशक्ति रूपी स्वरूपिणी जो जितनी भी माताएं हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, उनका संरक्षण के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। और वो मातृशक्ति भगवती वैष्णवी देवी की तरह एक आगे आकर के और अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार करे। और समाज में जो अव्यवस्था फैल रही है, अपने अपने परिवार में यदि एक एक माता भी जो है वो अपने बच्चों को अनुशासित करेगी, सारे समाज के बच्चे जो है वो हमारे सुशिक्षित हो जाएंगे, अनुशासन परक हो जाएंगे। और हम जो इस प्रकार का हिंदू जनता जो है वो एक हिंदू सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, ये वास्तव में समाज की दशा को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता को मजबूत करने के लिए। और हम सब यदि बाहर से कोई हम पर किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो उस आक्रमण का भी हम ईंट से पत्थर का जवाब देंगे, ऐसा हमारा ये ध्येय है। और हमारे सभी लोग जो है वो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से भारत में हिंदू सम्मेलन अलग अलग जगहों पे हो रहा है, लेकिन एक तरफ बांग्लादेश में जो है हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनको जलाया जा रहा है। इसको लेकर जो है लगता नहीं कि डिप्लोमेसी को लेकर कोई आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनको यहाँ लाना। ये जो इस प्रकार का ऐसा जो हुआ है बांग्लादेश में हो रहा है, ये धर्मांध के कारण के हो रहा है। धर्म के बीच में अंधे हुए वो जो लोग हैं, इस प्रकार से वो आगे इस बात को प्रश्रय दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ है वो यदि दूसरे देश में, हमारे देश में भी दूसरे वर्ग के साथ यदि ऐसा होना लगे तो वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए
बांग्लादेश को, बांग्लादेश के शासकों को और उसका समर्थन करने वाले लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि वो हिंदू केवल अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू के साथ यदि कोई किसी प्रकार की अनियमितता होती है और उसका जघन्य अपराध होते हैं उनके प्रति, तो हम एकजुट होकर के उसका भी बदला लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कहीं पर दुर्व्यवस्था हो, कहीं पर व्यवस्थाएं फैलें और हम किसी दूसरे के साथ किसी प्रकार का एक बुरा आचरण करें। लेकिन यदि कोई आचरण बुरा करता है हमारे हिंदुओं के साथ, तो हमें उस प्रकार सा उसका जवाब तो देना ही होगा। इसलिए वो हिंदू जो हैं वो बड़ी प्रकार से कटिबद्ध हैं और हमारे साथ हैं। हम उनके लिए हमारी सरकार भी कोई प्रयत्न कर रही है और बहुत से लोग इस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, बड़े बड़े चिंतक लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं कि इस प्रकार की बात का हमें किस प्रकार से जवाब दें। तो कोई ना कोई उसका हल जरूर निकलेगा। लेकिन जो जघन्य अपराध हुए हैं, जघन्य हत्या हुई है, इनके लिए बांग्लादेश को हर जगह पर जाकर के क्षमा मांगनी चाहिए और उनके धर्म को माफी मांगनी चाहिए। उनके धर्म में भी ये कहीं पर इस प्रकार का स्थान नहीं रखा है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ये है। तो मैं ये कहता हूँ आपके माध्यम से ये हिंदू धर्म के प्रचार के लिए जो कुछ कहा जा रहा है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का धन्यवाद करता हूँ और हिंदू सम्मेलन का आयोजन करने वाले इन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। सर विश्वमूर्ति शास्त्री से हम बातचीत कर रहे थे। तो देखिए बहुत खूबसूरत बातें इन्होंने कही है। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। चाहे